हमें लगता था अगर यूटी मिल जाते तो हमारा बहुत सारे जेन्युइन डिमांड जो पूरे होंगे, लेकिन आज हम जम्मू में है, लेकिन यूटी मिलने के बाद भी हमें बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर एज अ स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो रिगार्डिंग स्कॉलरशिप बोलिए, हमारे यहाँ पे कोई रिजर्वेशन की बात करूं, बड़े बड़े मेजर इश्यूज़ तो वहीं पे खड़े हैं, कुछ चीज़ सॉल्व नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर के हैं, हमें पता है कि किस तरह से बात रखनी चाहिए। क्या आपकी बात अब एमपी साहब भी रख नहीं पा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये बड़ी हंसने की बात है। और एमपी साहब जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने से पहले हमने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया था, जहाँ पे संस्कार के पूरे रिलीजियस लीडर से लेकर दिग्गज नेता पूरे थे। तो हम सब ने एकजुट होकर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया था और हमने वादा किया था कि हम एमपी को ही वोट देंगे ताकि वो हमें सेपरेट डिस्ट्रिक्ट दें। लेकिन सेपरेट डिस्ट्रिक्ट को लेकर हमारा जो सिलसिला है, स्ट्रगलिंग जो है, वो सदियों से चला। 4 अगस्त 2019 एक ऐसी रात जिसकी अगले दिन सब कुछ चेंज हो गया। पता ही नहीं चला कि कब आहिस्ता आहिस्ता 370 टूट गई और फिर वो दिन आया जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक स्टेट से यूटी में 2 यूटी में कन्वर्ट हो गई। कुछ लोग नहीं बल्कि एक डिस्ट्रिक्ट बनना चाहती थी, वो डिस्ट्रिक्ट के लोग डिमांड कर रहे थे, क्योंकि जो मैं उनको डिस्ट्रिक्ट का ही नाम दूंगी क्योंकि वो लोग कब से ही डिमांड कर रहे थे, कभी जम्मू में कभी कहीं जाकर, लगातार एक बात कि आखिरकार ज़ंस्कार डिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए। पर आखिरकार वो डिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं दी गई? अब तो अलग से एक यूटी बन गई है। यूटी बनने के बाद भी नहीं, कि यूटी बनने के बाद भी उन लोगों को कोई लाभ नहीं हुआ है। आज ये बात जान लेते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है, यूटी बन गए, स्टेट पहले स्टेट था अब यूटी है, यूटी बनने के बाद भी पूरी बात नहीं होगी क्या? जी सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। आज हमने यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया। हमारा जेन्युइन डिमांड था जो कि सेपरेट डिस्ट्रिक्ट फॉर ज़ंस्कार। ज़ंस्कार एक ऐसा क्षेत्र है जो बिल्कुल अपना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 6 से 7 महीना बिल्कुल कट ऑफ रहते हैं और 247 किलोमीटर अपना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से दूर है। और वहाँ के आवाम को अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाना हो तो कम से कम 12 घंटे का सफ़र तय करना पड़ता है, जो कि बहुत बड़ी दुख की बात है। जी, यूटी बनने के बाद क्या लगा था कि कुछ चेंज होगा? अब मैं वो बात करेंगे, पहले थोड़ा सा बैक आ जाते हैं फिर आगे की बात करते हैं। जब स्टेट से यूटी बना तब लगा था कि कुछ हमारे में बदलाव होगा, और अगर बदलाव होगा तो कितना बदलाव हुआ है? जी बिल्कुल, हमें लगता था अगर यूटी मिल जाते तो हमारा बहुत सारे जेन्युइन डिमांड जो पूरे होंगे, लेकिन आज हम जम्मू में है, लेकिन यूटी मिलने के बाद भी हमें बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किस तरह की दिक्कतों का सामना? अगर एज अ स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो रिगार्डिंग स्कॉलरशिप बोलिए, हमारे यहाँ पे कोई रिजर्वेशन की बात करूं, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में वहाँ भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और रही बात अगर हम कुछ आवाज़ भी उठाना चाहते हैं तो यहाँ के लोग बोलते हैं कि अब आप लोग तो अलग हो चुके हो, आपको यहाँ पे क्या करना है, क्यों करना है। जी, ये एमपी साहब तो काफ़ी जगह एग्ज़ाम से फेमस हो गए। उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर के हैं, हमें पता है कि किस तरह से बात रखनी चाहिए। क्या आपकी बात अब एमपी साहब भी रख नहीं पा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये बड़ी हंसने की बात है। और एमपी साहब जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने से पहले हमने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया था, जहाँ पे संस्कार के पूरे रिलीजियस लीडर से लेकर दिग्गज नेता पूरे थे। तो हम सब ने एकजुट होकर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया था और हमने वादा किया था कि हम एमपी को ही वोट देंगे ताकि वो हमें सेपरेट डिस्ट्रिक्ट दें। लेकिन सेपरेट डिस्ट्रिक्ट को लेकर हमारा जो सिलसिला है, स्ट्रगलिंग जो है, वो सदियों से चला आ रहा था। लेकिन जो मास प्रोटेक्शन किया वो हमने 2019 को 16 मार्च का दिन हमने किया था, लेकिन 2020 को 16 मार्च को हमारा लॉकडाउन होने की वजह से हम प्रोटेस्ट नहीं कर पाए। लेकिन आज हम उनको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि आप कहाँ है हमारा सेपरेट डिस्ट्रिक्ट। आपको नहीं लगता कि जब स्टेट थी तब भी आप इसी चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे? अब तो हम यूटी बन गए, वो भी अलग अलग 2 यूटी बन गए, आज भी हम वही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब जहाँ थे वहीं खड़े हैं, तो कहीं हिले ही नहीं। जी, अगर आप देख ले तो बड़े बड़े मेजर इश्यूज़ तो वहीं पे खड़े हैं, कुछ चीज़ सॉल्व नहीं हो रहा है। जिसकी सेपरेट डिस्ट्रिक्ट जो है वो जेन्युइन डिमांड है, एक ऐसा डिमांड है जो सदियों से चला आ रहा था। और अगर यूटी बनने के बाद, उनका ही सत्ता होने के बाद, लोगों का एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि हमारा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी तक तो कोई लगता है जो आपने एक डिमांड रखी थी, जो आपकी जेन्युइन डिमांड है, ये सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों की तो डिमांड होगी नहीं, पूरी के पूरे लोगों की डिमांड होगी।
क्या लगता है कि वो कभी पूरी हो पाएगी? क्या समझी जाएगी? पहले समझना ही ज़रूर है, समझी जाएगी? देखिए, अगर हम ज़ांस्कार के पूरा आवाम और साथ ही साथ हमारा जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर हम एकजुट होकर प्लेटफॉर्म में आके प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो हम ये भी वादा कर सकते हैं कि अगर हम एकजुट होंगे तो क्यों नहीं होंगे। ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, हम अपना आवाज़ उठा सकते हैं। कौन कहता है कि हम आवाज़ नहीं उठा सकते? तो हम मानते हैं कि अगर हम पूरा आवाम और पूरा स्टूडेंट को एकजुट करेंगे तो ज़रूर हमारे मांगे पूरे होंगे। मोदी शायद पूरा हमारे बात को सुनेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक, आखिरी सवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक पहुंचकर क्या आपने अपनी बात रखी? क्योंकि अब तो वो भी नए हैं, उन्होंने आगे भी पहले समझा होगा कि आखिरकार क्या है क्या नहीं। अब वो भी समझ चुके होंगे कि आपको क्या ज़रूरत है, आपके लोगों को क्या ज़रूरत है, कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है, वो चीज़ पूरी होनी चाहिए। देखिए, अगर हम बात करें लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात, तो जब हमारे जो संस्कार के लोग हैं, पहले हमारे गवर्नर जो है जिनकी का सत्यपाल मलिक जी हुआ करते थे, जब वो थे तो उन्होंने आश्वासन दिया कि संस्कार को सच में एक ऐसा एरिया है जहाँ जो सच में सेपरेट डिस्ट्रिक्ट डिज़र्व करता है। लेकिन अभी जो यूटी आने के बाद जो हुआ है, हमें नहीं लगता है कि कुछ खास रिजल्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी है जिसमें काउंसलर से लेकर एग्जीक्यूटिव काउंसलर से लेकर रिलीजियस लीडर पूरा एकजुट है और वो चुप बैठे हैं। तो अब अगर जो सत्ते में है उनसे वो सवाल नहीं करेंगे तो ये तो बदनसीब है कि हमारा काम नहीं है, लेकिन हमें एकजुट होकर आना पड़ रहा है क्योंकि हमारा एक मेजर इशू है, बिल्कुल मेजर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो यहाँ पर एक चीज़ जो लगातार एक सवाल था कि क्या लद्दाख को अलग यूटी बनाया गया, तो क्या वो अलग यूटी बनने के बाद भी खुश है? वो अलग यूटी बनने के बाद वहाँ के लोग खुश नहीं हैं। एक डिमांड जो वो लगातार कर रहे थे कि एक डिस्ट्रिक्ट हमें दे दी जाए, वो लोग अपने आप को एक डिस्ट्रिक्ट अलग मानते हैं ताकि एक अलग डिस्ट्रिक्ट मिले और हमारा विकास हो। पर यहाँ पर ये है कि उनकी बात सुनना तो दूर, कोई समझा भी नहीं जा रहा है। एमपी साहब बड़ी बड़ी बातें तो ज़रूर करते हैं पार्लियामेंट में जाकर, पर बच्चों की बात को सुनना समझना कहीं दूर दूर तक भूल गए हैं। क्या यूटी बनने के बाद भी विकास जो है वो नहीं होता है? जम्मू कश्मीर की हालत तो आप जानते ही थे, अब लद्दाख की हालत भी आपने सुन ली है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और अभिषेक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।